Good morning, students. Today I will discuss about theorem, basic proportionality theorem, which is known as Thales theorem. ये जो theorem है Thales के द्वारा है. Thales is a mathematician. Statement is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are in divided in the same ratio. ठीक है, फिगर से समझिए इस स्टेटमेंट को. इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रा, ये जो लाइन डी ई इज पैरेलल टू अनदर साइड बी सी, ड्रा डी ई पैरेलल टू बी सी, देन डी ई इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इजकल्स टू ए अपॉन ई सी. ये हमें प्रूव करना है. हमें गिवन क्या है कि डी ई इज द पैरेलल टू बी सी. So first of all write given in proof questions. First of all write given in triangle ABC DE parallel to BC. It is given. To prove, हमें प्रूव क्या करना है कि इसके अदर टू साइड इन साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना है. हमें एट डी अपॉन डी बी इजकल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है. फिर से समझिए स्टेटमेंट को अच्छे से. ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की एक साइड से अगर एक लाइन पैरेलल ड्रा की जाती है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है ये, विच डिवाइड्स द अदर टू साइड्स, इन दोनों यानी ए बी और ए सी को इन सेम रेशियो में डिवाइड करती है. यानी सेम रेशियो एट डी अपॉन डी बी इजकल्स टू ए अपॉन ई सी में डिवाइड करते हैं. इट मीन्स ये हमें प्रूफ करना है. गिवन क्या हो गया, डी ई पैरेलल टू बी सी, विच इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. इट इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बाय थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम से भी जानते हैं. सो टू प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन, फिर टू प्रूव कंस्ट्रक्शन. If you need any construction, so first of all write construction. Draw through point D perpendicular to AC. Say DM. Draw DM perpendicular to AC. And through point E, draw a perpendicular to line AB, which is known as EN. Join BE and CD. BE और CD को ज्वाइन कर देंगे. सो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे आप. ड्रा DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB. ज्वाइन BE एंड CD. ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई. अब प्रूफ स्टार्ट कर देंगे आप. नाउ प्रूफ. नाउ ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे आप. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई 1/2 बेस इंटू हाइट. आपको सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इजकल्स टू, क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट. इस ट्राइंगल ए डी ई का आप एरिया फाइंड आउट करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट. इफ यूज बेस ए डी देन इट्स कॉरस्पॉन्डेंस हाइट इज ई एन. इस बेस पर हाइट क्या परपेंडिकुलर देखिए, ई एन परपेंडिकुलर. सो इट मीन्स इट इज हाइट. अगर हम बेस ए डी लेकर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल ए डी ई का, सो उसके अकॉर्डिंग जो हाइट होगी वो ई एन आएगी. क्लियर. सो यहाँ बेस ए डी इंटू हाइट इज ई एन. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ
सेम एज इट इज आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे बी डी ई का, एरिया ऑफ बी डी ई। बी डी ई इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए बी डी ई इजकस टू, यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। इसका बेस क्या होगा देखिए, बी डी, बेस इज बी डी यूज होगा। इसकी हाइट्स क्या होगी, इसके ई वर्टेक्स से ये जो परपेंडिकुलर है ये इसके प्रोड्यूस बेस के ऊपर हाइट है। देखिए जब भी कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है उसका अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसके बेस को प्रोड्यूस करना पड़ता है ये पीछे की तरफ। सो फ्रॉम यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सो इट मीन्स ये इसकी हाइट होगी यहाँ पे देखिए। सेम ऐसे ये फिगर इसका बना हुआ है, बी डी ई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर की साइड परपेंडिकुलर ड्रा होता है, क्लियर। सो इसकी ये हाइट है। सो इस ट्राइंगल बी डी ई के बाहर की तरफ ये जो परपेंडिकुलर है ये इसकी हाइट यूज होगी, क्लियर। सो 1/2 base is BD and its height is EN. This is equation number 2. Now divide 1 and 2. लेफ्ट हैंड में डिवाइड कर लेंगे, राइट हैंड को राइट हैंड के अंदर डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में डिवाइड हो जाएगी, ए डी ई अपॉन बी डी हो जाएगा। राइट हैंड को राइट हैंड में डिवाइड कर देंगे। राइट हैंड क्या है इसकी, 1/2 ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एन। यहाँ ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, देन वी गेट ए डी अपॉन बी डी। This is equation number 3. Now similarly again we find the area of triangle ADE. Triangle ADE का एरिया फिर से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बेस AE और इट्स कॉरस्पॉन्डेंस हाइट इज DM। अब हाइट DM को यूज करना है, इसको यूज करना है तो इसका कॉरस्पॉन्डेंस बेस क्या होगा, AE। सो फिर से आप एरिया निकालेंगे अगेन, या सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इजकस टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या लेंगे आपकी बार देखिए, कॉरस्पॉन्डेंस हाइट DM लेंगे तो इसका बेस क्या लेंगे, AE। सो इट मीन्स AE इंटू DM। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, किस से डिवाइड करना है, किस ट्राइंगल के एरिया से, DEC के एरिया से। ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, सेम एज इट इज जैसे BDE का था। ये ऑब्ट्यूज है, इसकी जो हाइट है ये DM यूज होगी, इसका बेस EC यूज होगा। सो अकॉर्डिंग टू बेस EC इट्स कॉरस्पॉन्डेंट हाइट इज DM। सो एरिया ऑफ DEC डिवाइड किया हमने, जैसे इसमें इक्वेशन बना के डिवाइड किया, अब सिमिलरली हम डायरेक्ट इनको डिवाइड कर लेंगे। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इजकस टू 1/2 बेस ऑफ DEC। इसका बेस क्या होगा DEC का, EC, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डेंस हाइट इज DM। नाउ DM से DM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, देन वी गेट AE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Now when we comparison 3 and 4, then you see their left hand side, comparison their numerators, area ADE both are equal, and when we comparison their denominators, this is area of BDE and this is area of DEC. It means अगर BDE और DEC का एरिया इक्वल आ जाए तो इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने के बाद क्या होगा कि इनके राइट हैंड्स को भी क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, और हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इन दोनों का एरिया इक्वल कैसे हो, 9th में आपने एक थ्योरम रीड की थी, सेम बेस सेम पैरेलल साइड्स। इफ टू ट्राइंगल्स लाई हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस दे आर इक्वल इन एरिया। सो BDE एंड DEC बोथ हैव सेम बेस। देखिए यहाँ पे इस फिगर में BDE and DEC both have same base DE,
and lie between same parallel lines DE and BC. DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, सो इट मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BDE and triangle DEC have same base का नेम क्या होगा इनका, DE, and lie between same parallel line कौन कौन सी हो गई, DE parallel to BC. So it means they are equal in area. So area of BDE is equals to क्या हो जाएगा, area of DEC. This is equation number 5. Now when we comparison 3, 4, 5, अब ये जो वैल्यू है BDE की वैल्यू DEC आप यहाँ पुट कर सकते हैं. यहाँ पुट करने पर क्या होगा, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल. सो यू राइट फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 and 5 वी हैव, जब हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इनकी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी. AD अपॉन में DB is equals to AE upon AC. Hence the proof. This is our Thales theorem या basic proportionality theorem. ये जो क्वेश्चन आपके पास बाय नेम आ सकता है, प्रूव स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम. स्टेट एंड प्रूव जब आपके पास आएगा तो स्टेटमेंट आपको राइट करनी होगी. इसके लिए ये इसकी स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है. इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio. अगर स्टेट एंड प्रूव आता है थेल्स थ्योरम तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट, देन राइट द गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन एंड फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम. फिर से रिवाइज हो गया आपके लिए. एरिया ऑफ AD फाइंड कर लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करोगे ADE के अंदर. इसका कॉरस्पॉन्डेंस हाइट यूज किया आपने 80 इंटू EN. BDE का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, 1/2 BD इंटू EN, दोनों को डिवाइड कर लेंगे आप. डिवाइड करने पर क्या आ गया हमारे पास, ये देखिए लेफ्ट हैंड में डिवाइड हो गया, राइट हैंड में डिवाइड हो गया. EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, देन वी गेट 80 अपॉन BD. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ सिमिलरली फिर से आप ADE का एरिया निकालेंगे सेकंड हाइट का यूज करते हुए, DM हाइट का यूज करेंगे. सो कॉरस्पॉन्डेंस बेस क्या होगा, AE. सो 1/2 AE इंटू DM. DEC का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, 1/2 EC इंटू DM. DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, देन वी गेट AE अपॉन AC. नाउ यू सी देयर लेफ्ट हैंड साइड numerator also equal but their denominators are different. So by the ninth theorem, जो ninth के अंदर जो theorem है कि triangle BDA and DEC have same base and lie between same parallel lines, so they are equal in area. So it means area BDE is equals to area DEC. Equation number 5. When we comparison 3, 4 and 5, then we get AD upon DB is equals to AE upon AC. Hence the proof. Thank you.